नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सावरकर को फिर से एक बार अपमानित किया गया है और एक बार फिर सावरकर के नाम का मजाक उड़ाया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सावरकर का सबसे ज्यादा नाम जपने वाली, उन्हें भारत रत्न दिलवाने की मांग करने वाली पार्टी शिवसेना और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे फिर से एक बार एक्सपोज हो गए हैं। ये पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता मोह के लिए, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। कितनी भी नीचे जाकर के वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार कोई और नहीं बल्कि सीधे सीधे राहुल गांधी ने सावरकर का मजाक उड़ाया। बात कुछ और थी, निशाना कहीं और लिया और ये जो तीर जो चला है राहुल के जुबान से, वो लगा सीधे जाकर के उद्धव ठाकरे को। बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है रेप इन इंडिया को लेकर के और इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब दिल्ली में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो गांधी है, वो राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है कि जो माफी मांग ले। मतलब ये उन्हें फिर से उस नैरेटिव को राहुल गांधी ने फिर से दोहराया जिसमें सावरकर को एक गद्दार कहा जाता है, सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है, सावरकर को यह कहा बताया जाता है कि उन्होंने जेल में रह करके जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने माफीनामा लिखा, चिट्ठी लिखी। ये तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन ये बयान आते ही शिवसेना के अंदर कोहराम मच गया। लोग पूछने लगे कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे क्या राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे? आज कुछ तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र की असेंबली की, जहां बीजेपी के लीडर्स वो एक पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं शिवसेना से और उद्धव ठाकरे से कि आपको सबसे पहले, अगर आप एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हो तो आप सबसे पहले राहुल गांधी के बयान को कंडेम कीजिए, एक और तो और राहुल गांधी से ये अपील कीजिए, ये मांग कीजिए करें कि वो अब सावरकर पे दिए गए बयान के ऊपर माफी मांगे। लेकिन हो क्या रहा है, बेशर्मी की इंतहा देखिए। राहुल गांधी का बयान आया तो सबसे पहले अवतरित हुए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो तो बाकायदा जिस तरीके से पहले सावरकर के ऊपर जो शिवसेना का स्टैंड था, वही स्टैंड आज भी है और आगे तक रहेगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लोग पूछिए तो विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। बड़ी बेशर्मी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सरकार विचारधारा के आधार पर नहीं चलाई जा रही है। मतलब ये एक ऑफिशियल बयान आ गया है उद्धव ठाकरे के मुंह से कि ये जो सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना की विचारधारा को ताक पे रख दिया है। अब कोई भी सावरकर को गाली दे, उद्धव ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सावरकर को गद्दार कहे, उद्धव ठाकरे को या शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बेशर्मी का हिसाब किताब अब तो मुझे लगता है शिव सैनिकों को ही लेना होगा। ये पूछना पड़ेगा उनको अपने लीडर्स से कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप उन लोगों के साथ आप हाथ मिला करके बैठे हुए हो जो सावरकर को, वो सिर्फ महाराष्ट्र के हीरो नहीं है, पूरे देश के हीरो हैं, उनको गाली देने वाले के साथ आप जो है उनके सामने घुटने क्या उसको आप उनके सामने रेंगते नजर आ रहे हो। जब ये मुद्दा पकड़ा तो लोगों को लगा कि भाई सामने में तो कुछ निकलना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना की कोई पार्टनरशिप नहीं होती तो राहुल के इस बयान के ऊपर शिवसेना में और शिव सैनिक और संजय राउत और उद्धव ठाकरे वो आग बरसा रहे होते। उनके जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकल रही होती कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता सुख किसे प्यारा नहीं होता है और इसलिए सामना में एक छोटी सी खबर आई, कोई बड़ा अच्छे ढंग से उसको कवर भी नहीं किया गया और सबसे ज्यादा जो रन बाकुरे हैं, सबसे ज्यादा
ट्वीट करने वाले और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने वाले संजय राउत, उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया, जब प्रेशर आ जाता है शिव सैनिक भी नाराज़ हो जाते हैं कि सावरकर को गाली दिया जा रहा है और हमारे नेता बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। तो संजय राउत आए, बोले, बताया उन्होंने कि सावरकर देवतुल्य है और किसी भी देवता जैसे महापुरुष के बारे में खराब नहीं बोलना चाहिए। भाषण तो दे दिया, लेकिन इनकी हिम्मत तक नहीं पड़ी कि वो राहुल गांधी का नाम ले सके। ये अजीबोगरीब बात है कि सावरकर को लेकर के मीडिया में दिन भर की खबरें चलती रही, पूरे देश में ये बवाल मच गया कि राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा बयान क्यों दिया, और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मुंह से सावरकर के बारे में बयान तो आया, लेकिन इनकी हिम्मत तक नहीं पड़ी कि वो राहुल गांधी के बयान को कंडेम कर सके। कंडेम करना तो दूर, राहुल गांधी का ये नाम लेने की हिम्मत ये नहीं दिखा सके। तो ये है शिवसेना, आज की शिवसेना। ये बाला साहब की शिवसेना नहीं रही। ये बाला साहब ठाकरे अगर होते, तो अगर सरकार में भी अगर होते, तो पहली बात तो सरकार में होते नहीं, और अगर सरकार में गठबंधन में होते भी तो वो इस सत्ता को जूते मारकर 1 सेकंड के बाद बाहर कर दिए होते, और सावरकर पे जो शिवसेना का जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको लेकर के देश के सामने आते। लेकिन बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे का को इसके साथ तो कोई कंपेयर किया नहीं जा सकता। एक और बात हुई, सावरकर की बात चली है, तो ये सीएबी को लेकर के जो बवाल चल रहा है, अब देखिए पूरे देश में आग लगा हुआ है, सब जगह कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचाने वाले कौन है? यही जिहादी एलिमेंट, यही नक्सली, यही लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे जो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर पोषित होने वाली राजनीतिक दल, हाय तौबा इनको लगा हुआ है, अफवाहें फैला रहे हैं। उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ये उल्टा गाना गा रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि सीएबी पे आपका क्या स्टैंड है। मैं आपको बता दूं, खबरों की खबर मैंने बताया था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने बाकायदा अपने मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना रखा है कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, वही दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर भी है। और इसलिए उद्धव ठाकरे असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या बोले या नहीं बोले। इन्होंने तो लोकसभा और राज्यसभा में गूफअप किया, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का साफ निर्देश गया है महाराष्ट्र की सरकार को और उद्धव ठाकरे को कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आप बीजेपी के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसका आपको विरोध करना होगा। अब ये इनकी घिघी बनी हुई है, अगर ये ओपनली बोलते हैं शिवसैनिक भड़क जाएंगे, कई विधायक और सांसद जो शिवसेना के हैं वो भाग जाएंगे, और अगर सही सही बोलते हैं, सच बातें कहते हैं, तो सरकार चली जाएगी। तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पत्रकारों ने पूछा कि आपकी क्या राय है, ये शिवसेना एक अजीबोगरीब स्थिति में है कि इतना बड़ा बिल आया है जिसकी मांग शिवसेना और बाला साहब ठाकरे पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे थे। जब ये पूरा हुआ है तो ये अपनी स्थिति में नहीं है कि वो साफ साफ कह सके। वो कहते हैं कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आएगा तब हम अपना स्टैंड साफ करेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट से फैसला जब आ ही जाएगा तो आपके स्टैंड का वैल्यू क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगी कि ये कानून सही है, संविधान को नहीं तोड़ा गया है, तब इसमें आपका स्टैंड का क्या वैल्यू क्या है? और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, तो आप उसके खिलाफ चले जाएंगे, तो उसमें आपका वैल्यू क्या है? तो स्टैंड का तो मतलब ये होता है ना कि आपका क्या पोजीशन है, या आप सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद जाकर तोड़ दो, शिवसैनिक जाकर के तोड़े थे ना। अचानक से अभी सेक्युलरिज्म का पता नहीं क्या नशा कर लिया है आपने कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई स्टैंड कब और कहां और कैसे लेना है। और उद्धव ठाकरे अब नया खेल खेल रहे हैं। सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल पे उन्होंने एक बयान दिया, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि जो बिल आया है वो क्या सावरकर के विचारधारा के मुताबिक है। बड़े लुंज पुंज तरीके से उन्होंने बताया कि
सावरकर तो चाहते थे कि सिंधु नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक हो। अरे वाह, अचानक याद आ गया सावरकर का अखंड भारत। पहले आप ये बताओ कि जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा करवाया, जो लोग सिंधु नदी को पाकिस्तान को देने पर वो हस्ताक्षर किया, उस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हो, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, जरूरत कैसे हुई, या बेशर्मी कहे इसको, क्या आप ये सवाल पूछ रहे हो? जो लोग देश के बंटवारा में शामिल रहे, जिन लोगों ने सावरकर को गद्दार बताया, जिन लोगों ने सावरकर को विलन बताया, जो लोग ये कहते आ रहे हैं आज तक कि टू नेशन थ्योरी देने वाला सावरकर है, झूठी बात है ये, उसके साथ मिलकर के तो आप सत्ता चला रहे हो। और ये सवाल उल्टा आप कर रहे हो कि ये सीएबी का बिल, अरे बोले ये कोई बेशर्मी की भी कोई सीमा है या नहीं है कि सत्ता के लिए आप कुछ भी कहना स्टार्ट कर दोगे। और तो और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को ये कानून लेकर नहीं आना चाहिए था। मतलब बिल्कुल आप समझिए, इसका कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तो सावरकर का अपमान कर रहे हैं, ऊपर से इनको दबाव भी डाल रहे हैं कि आप इस कानून के खिलाफ जाए, इसको लागू नहीं होने दें और इसकी घोषणा भी आप स्वयं करें। तो ये उसी राह में ये एक ऐसा खोखला बयान और खोखली बातें कर रहे हैं, जिससे एक चीज तो साफ है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया, जिस तरीके से ये लेफ्ट लिबरल कबाल लगातार सावरकर को अपमानित करते आ रही है, अब उसमें एक नया इजाफा हुआ है। सावरकर को अपमान करने वालों की लिस्ट में अब शिवसेना भी शामिल हो गई है, क्योंकि अगर ये शामिल नहीं होती तो आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत सामना में आर्टिकल लिख रहे होते, मीडिया में बयान दे रहे होते और राहुल गांधी का नाम लेकर के राहुल गांधी के बयान को कंडेम कर रहे होते। लेकिन वो शेर अब शेर रहा कहाँ। वो जो पोस्टर में पीछे शिवसेना के जो बाघ होता है, वो अब गीदड़ बन चुका है। सत्ता चीज ही ऐसी होती है, बड़े बड़े खूंखार जानवर को भी वो बकायदा एक पेट, एक पालतू बना देती है। देखते जाइए आगे उद्धव ठाकरे क्या क्या गुल खिलाते हैं, और शिव सैनिकों को लगातार सचेत रहने की ज़रूरत है। ये सवाल करते रहने की ज़रूरत है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, पुत्र मोह के लिए ये पार्टी कितना नीचे तक गिरेगी।